हाय गाइस, टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक था अपना जॉइंट इक्वेशन निकालना या फाइंड विल बी द कंबाइन इक्वेशन। एक बार इसके प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले स्टेप देख लेते हैं। स्टेप था फाइंडिंग स्लोप, फाइंड सेपरेट इक्वेशन एंड देन देयर कंबाइन इक्वेशन u इंटू वी इक्वल टू द 0। क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिया, चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है अपना फाइंड द जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन या कंबाइन इक्वेशन निकालना है। दूसरा चीज, वो जो जॉइंट इक्वेशन निकालना है वो पासिंग हो रहा है ओरिजिन से, ठीक है, ये दूसरी चीज। और लास्ट में क्या आ रहा है, तो एंड द परपेंडिकुलर टू द लाइंस। ये फर्स्ट लाइन x प्लस ट्वाइस वाई इक्वल टू 19 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 80, ये दो लाइन पर परपेंडिकुलर है। चलो क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लो। जॉइंट इक्वेशन निकालना है, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर फॉर्म दिस टू लाइन। अब बोलोगे कि ये लाइन दिया होता है डायरेक्टली u इंटू वी इक्वल टू 0 लेते हैं, नहीं। जो कंबाइंड इक्वेशन या जॉइंट इक्वेशन निकालना है, उस जॉइंट इक्वेशन के दो लाइन इस दो लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जो जॉइंट इक्वेशन निकालना है उसके जो दो लाइन है u और v, वो जो दो लाइन है वो ये फर्स्ट लाइन और इस सेकंड लाइन पर परपेंडिकुलर है, तब उसका जॉइंट इक्वेशन कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो अपने पास परपेंडिकुलर है, ये दो लाइन दिया हुआ है, स्टेप वही रहेगा स्लोप। तो ये परपेंडिकुलर यूज करके अपन स्लोप निकालेंगे। बाद में स्लोप मिल गया तो सेपरेट इक्वेशन और दोनों का कंबाइन इक्वेशन। ये सेपरेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन नहीं, जिसका अपने को जॉइंट इक्वेशन निकालना है वो दो लाइन इस दो लाइन पर परपेंडिकुलर है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन लेते वैसे देखो, यहाँ पर ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन u और द v थी, डायरेक्टली सेपरेट लाइन दिया हुआ था, ये सेपरेटली इक्वेशन ऑफ ए लाइन नहीं है, ठीक है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। सो दिस द जॉइंट इक्वेशन इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क। जो रिक्वायर लाइन जॉइंट इक्वेशन निकालना है वो इस दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो स्टेटमेंट लेते हैं, रिक्वायर लाइन, सिंबल दे रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस। दिया हुआ दो लाइन पर जो लाइन निकालना है उस पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट लाइन x प्लस द ट्वाइस y इक्वल टू द 19 एंड द सेकंड द 3x द प्लस द y इक्वल टू द 18। तो परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का स्लोप निकालते हैं। सो देयरफॉर द स्लोप ऑफ फर्स्ट परपेंडिकुलर लाइन x प्लस ट्वाइस y इक्वल टू द 19। फर्स्ट लाइन है, स्लोप रहेगा m1। हाँ ध्यान दो, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, m इक्वल टू द b डिवाइड बाय द a करके, b डिवाइड बाय द a, ये फॉर्मूला है। तो b बी द कोएफिशिएंट ऑफ ए y, इसमें कितना है 2 डिवाइड बाय द a बी द कोएफिशिएंट ऑफ x, कितना है 1। तो m1 इक्वल टू द 2 बाय 1 यानी 2। फर्स्ट लाइन का स्लोप कितना आ गया 2। उसी हिसाब से आप सेकंड लाइन का स्लोप निकालते हैं। सो आल्सो द स्लोप ऑफ सेकंड परपेंडिकुलर लाइन, सेकंड लाइन है 3x प्लस y इक्वल टू द 80, ये भी परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप रहेगा सेकंड लाइन का m2, फॉर्मूला वही b डिवाइड बाय द a, ठीक है। v गेट इक्वल टू b इज द कोएफिशिएंट ऑफ ए y, कितना है 1, इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, कितना है 3। तो m2 कितना हो गया, विल बी द 1 डिवाइड बाय 3। यानी स्लोप कितना आ गया, पहला 2 और सेकंड कितना आ गया 1/3। पहला स्टेप कंप्लीट, फाइंडिंग विल बी द स्लोप। अब यहाँ से आगे आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। सेपरेट स्लोप हो गया तो सेकंड स्टेप है फाइंडिंग द सेपरेट इक्वेशन। अब सेपरेट इक्वेशन निकालना है तो प्रॉब्लम को फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो लाइन है ओरिजिन से ओरिजिन के पॉइंट से। स्टार्टिंग में मैंने पहले राउंड मार के दिया, दिस द लाइन पासिंग विल बी द ओरिजिन, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन उठाना पड़ेगा, पासिंग विल बी द ओरिजिन से। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the origin is given by उसका इक्वेशन y इक्वल टू द mx, सेकंड द y इक्वल टू द mx,
फर्स्ट लाइन स्लोप m1, सेकंड द m2, m1 की वैल्यू रख देते, m1 कितना आया था 2 इंटू द x पॉजिटिव, इसको इस साइड में ले रहा हूँ y को, तो ट्वाइस x प्लस इस साइड में तो माइनस y, तो इस साइड कितना बचेगा 0, तो साइड चेंज करो इक्वल टू 0। सेम y इक्वल टू द m2 कितना आ गया था 1 डिवाइड बाय द 3x करके, 3 को इस साइड में, क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन पार्ट नहीं हो ना, 3 डिनोमिनेटर, बाकी सभी में फ्रैक्शन पार्ट नहीं था, इसमें 3 आ रहा है, पहले 3 को शिफ्ट कराओ, तो 3y इक्वल टू 1 इंटू एक्स, एक्स अब शिफ्ट कराओ, x पॉजिटिव है तो 3y को उस साइड में, तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना 0। ये हो गया आपका सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या निकालना अपने को, कंबाइन इक्वेशन, देन देयर कंबाइन या जॉइंट भी लिख सकते हैं, कंबाइन इक्वेशन इज गिवन बाय, दोनों का कंबाइन इक्वेशन u इंटू इक्वल टू 0, u एन ए फर्स्ट लाइन ट्वाइस x माइनस वाई विद द सेकंड लाइन x माइनस 3y इक्वल टू द 0। चलो मल्टीपल कर लेते हैं, 2x इंटू द x, तो फिर फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड को मल्टीपल, 2 इंटू द x दे जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू द 3 6xy माइनस y से मल्टीपल माइनस yx माइनस माइनस प्लस 3 और y इंटू वाई द वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर दो टर्म है, एक बनाते हैं, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 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 6 टाइम प्लस 1 टाइम 7 टाइम द एक्स वाई प्लस द 3 टाइम द वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन। दिस इज रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग था, जो सेपरेट लाइन दिया होता वो सेपरेट लाइन पर वो परपेंडिकुलर था, इसलिए वो सेपरेट लाइन है, वो जो निकालना था उस पे वो परपेंडिकुलर था, इसलिए ये दो लाइन का मैंने स्लोप फाइंड किया, मैंने स्लोप मिल गया, फिर सेपरेट इक्वेशन वो ओरिजिन से हो रही है इसलिए ओरिजिन का फॉर्म यूज किया, देन देयर द कंबाइन इक्वेशन हो गया u इंटू वी इक्वल टू द 0 करके मल्टीपल कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वही जॉइंट इक्वेशन निकालना है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, जॉइंट इक्वेशन निकालना है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है, बाकी में से सिंपल है। पासिंग द पॉइंट, ये पॉइंट से पास हो रहे हैं, हम देखो ये पॉइंट आ रहा है, जैसे पॉइंट के क्वेश्चन बाद में लेने वाले हैं, ये पॉइंट आ रहा है और क्या बोल रहा है, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या है, वो दो लाइन पैरेलल है। जॉइंट इक्वेशन निकालो, वो जो दो लाइन है जिसका अपने को जॉइंट इक्वेशन निकालना है वो 2 और 3 इस पॉइंट से पास हो रही है एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस करके। वैसे पॉइंट के क्वेश्चन बाद में से ले रहे लेकिन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस आ रहा है इसलिए ये फर्स्ट सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें इक्वेशन ऑफ ए लाइन डायरेक्टली मिलने वाले हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर पैरेलल है। तो मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाल लेता हूँ। अपना क्वेश्चन में करेगा जॉइंट इक्वेशन, so the joint equation equal to the question mark। सबसे पहले ड्रॉ कर रहा हूँ will be the coordinate axis। तो coordinate axis यानी ये हो गया y axis और ये हो जाएगा आपका will be the x axis, x axis और ये हो गया y axis, ये हो गया ओरिजिन। 2 3 पॉइंट पोल्ड करना है अपने को, तो डिस्टेंस ले रहा हूँ सम 1 2 3 अप्रोक्सीमेशन 1 2 और 3 करके। अब क्या बोल रहा है, जैसा क्वेश्चन है वैसे हिसाब से मैं डायग्राम बना, दो लाइन विच द पासिंग द पॉइंट 2 3, तो मेरे को 2 और 3 पॉइंट देखना पड़ेगा। तो x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 3, यानी अपना जो पॉइंट है y एक्सिस पर 3 यहाँ पर आएगा, ये रहेगा पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट रहेगा 2 कॉमा विल बी द 3 करके। अब देखो जो दो लाइन है वो दो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस इन दोनों को पैरेलल है, तो मैं यहाँ पर पैरेलल लाइन निकाल रहा हूँ, तो ये रहेगा आपका विल बी द पैरेलल लाइन, ठीक है ना। इस पॉइंट से पास हो रही है 2 3 से और पैरेलल किसको आ रहा है, वाई एक्सिस, वाई का विल बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब सेकंड में क्या रहेगा, इसी पॉइंट से दो लाइन लेना पड़ेगा क्योंकि कंबाइन इक्वेशन दोनों लाइन से बनता है, तो 2 और 3 पॉइंट से पास हो रही है लेकिन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, तो ये y को पैरेलल और ये x को पैरेलल, इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इस लाइन का इक्वेशन अपने को डायरेक्टली मिलना है, इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन निकालना अटैच वाला। अब देखो ये जो लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस वाला, ये लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस है और y के 3 पॉइंट से पास हो रही है, इसलिए इस लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, y इक्वल टू द 3 रहेगा। दैट इज इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 को इस साइड में शिफ्ट, तो y माइनस 3 इक्वल टू द 0 करके, क्योंकि लाइन का फॉर्म इस साइड से लिखना है।
तो और ये लाइन है पैरेलल टू द वाई एक्सिस और एक्स के 2 पॉइंट से पास हो रही है 2 पॉइंट से। इस लाइन का इक्वेशन रहेगा x इक्वल टू द 2 दैट इज विल बी द x माइनस 2 इक्वल टू द 0। ये हो गया डायरेक्टली सेपरेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो बस वैसे स्टेटमेंट लिखना है। सो द रिक्वायर लाइन, जो अपने को कंबाइंड इक्वेशन निकालना है उसके दो लाइन, रिक्वायर लाइन विच पासिंग द पॉइंट कौन सा है 2 3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज गिवन बाय। तो पहला लाइन क्या बनेगा y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड सेकंड लाइन बनेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले ये लाइन बाद में ये लेते भी चल जाएगा। मेरा डाउट मत रखो, पॉइंट है पैरेलल में उठा लेता, लेकिन यहाँ पर लाइन का इक्वेशन गिवन नहीं है ना, पहले जैसे लाइन का इक्वेशन गिवन था। जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द लाइन दो लाइन दिया था, इसमें है क्या नहीं, इसलिए डायग्राम निकालना पड़ा। और पॉइंट है यहाँ पर ओरिजिन था, तो पॉइंट है, पॉइंट के भी अलग है, लेकिन यहाँ पर दो को लाइन के इक्वेशन रहते हैं और उस पर पैरेलल रहता, वहाँ पर पैरेलल रहते तो मैं उसी हिसाब से चलता, लेकिन कोऑर्डिनेट्स एक्सिस को पैरेलल, इसलिए डायरेक्टली लाइन का इक्वेशन। ये क्या हो गया आपका सेपरेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन, सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन करके, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है कंबाइंड इक्वेशन, देन देयर द कंबाइंड इक्वेशन, देन देयर कंबाइंड इक्वेशन, then their combined equation। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा u इंटू वी इक्वल टू 0। u आपका फर्स्ट लाइन है y माइनस 3 और सेकंड लाइन रहेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 मल्टीपल y इंटू एक्स वाई बनेगा माइनस वाई इंटू 2 2y माइनस 3 इंटू एक्स 3x और ये माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। क्योंकि इक्वेशन ऑफ ए लाइन की बात करते हैं एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाला नहीं है वाई स्क्वायर रहना है, उसके बाद वाई, हाँ तो एक्स को और वाई को बाद में लिख सकते थे। ऐसे रहेगा एक्स वाई माइनस 3x माइनस ट्वाइस वाई प्लस 6 इक्वल टू द 0। ये हो गया आपका विल बी द रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन, joint equation of the line, ठीक है। ये हो गया इतना। इक्वेशन समझ में आया क्या? एक बार फिर से देखो, जॉइंट इक्वेशन निकालना था, पासिंग पॉइंट है पैरेलल, ठीक है चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर दो लाइन होना था, दो लाइन नहीं है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाला, एक पॉइंट रख दिया 2 3 करके, यहाँ पर आएगा लाइन और ये एक लाइन ड्रॉ कर दिए। दो कंबाइन इक्वेशन निकालना है दो लाइन का, तो ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, ये लाइन देखो एक्स एक्सिस पैरेलल और ये वाई एक्सिस। तो इसका इक्वेशन देखो, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो वाई इक्वल टू, और एक्स वाई के 3 पॉइंट से पास हो रही है इसलिए वाई इक्वल टू 3, थोड़ा अरेंज कर दिया। यहाँ पर भी एक्स के 2 पॉइंट से पास हो रही है पैरेलल वाई एक्सिस, तो लाइन का इक्वेशन एक्स इक्वल टू और ये हो गया 0 करके। तो देखो y माइनस 3 पहली लाइन और x माइनस 2 सेकंड लाइन, ये दो हो गए सेपरेट लाइन, दोनों का कंबाइन इक्वेशन u इंटू वी इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। उसके बाद क्वेश्चन का थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो रहा है, आगे कंबाइन इक्वेशन निकालना है, कंबाइन इक्वेशन दिया रहेगा और कंबाइन इक्वेशन निकालना है, तो उसके लिए कुछ टॉपिक आना चाहिए। तो पहले वो टॉपिक के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट फॉर्मेट है, मैं क्वेश्चन पहले लिख दिया, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये कंबाइन इक्वेशन दिया हुआ है, ये कंबाइन इक्वेशन दो लाइन से बना है और दो लाइन यानी वो सेपरेट इक्वेशन, तो वो दो लाइन कौन सा है जिससे ये कंबाइन इक्वेशन बना है वो अपने को फाइंड आउट करना है। सिंपल, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन, ये कंबाइन इक्वेशन के दो लाइन अपने को फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, देखो गिवन कंबाइन इक्वेशन, given combined equation 3x square minus 10xy minus 8y square equal to 0, ठीक है। यहाँ से दो लाइन फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया आपका मिडल टर्म, बीच का टर्म। जैसे 10 क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए उसी टाइप से सॉल्व करना है, लेकिन बाजू में मेंशन नहीं करना है।
तो ये जो मिडल टर्म है इसको स्प्लाइट करना है। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है 3 और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है -8, तो ये हो जाएगा -24। ऐसे दो पार्ट ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट -24 आना चाहिए और एडिशन कितना आना चाहिए -10। तो कितने हो जाएंगे, विल बी द -12 और द 2, 6 और 4 होता है लेकिन उसमें प्रोडक्ट नहीं बनता, -6 और -4 प्रोडक्ट नहीं बनता। तो पार्ट कौन से रहेंगे, -12 और द 2। देखो माइनस प्लस माइनस और -12 में से 2 गया तो -10। ये दो पार्ट से ये जो मिडल टर्म है इसको स्प्लाइट करना है। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस पहला फैक्टर 12xy, xy है तो यहाँ पर xy, दूसरा प्लस 2 टाइम द xy -8y² इक्वल टू द 0 करके, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग 2 पार्ट और उसके बाद के 2 पार्ट दोनों में कंपैरिजन करो। स्टार्टिंग के 2 पार्ट में मैं कंपैरिजन करता हूँ तो इन दोनों में सेम आ रहा है 3x करके। तो कितना बचेगा यहाँ पर x माइनस 3 बाहर आ गया मल्टीपल में से, तो कितना बचेगा 4, x बाहर आ गया तो कितना रहेगा y। दोनों में सेम क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 इंटू 2 यानी ये आ गया 2 और y तो ट्वाइस y, तो कितना बचेगा यहाँ पर x माइनस 2 बाहर आ गया तो 4y इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रहा है, इसको बाहर निकाल देते हैं। x माइनस 4y कितना रहेगा 3x बचा यहाँ पर प्लस और इधर का ट्वाइस y इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट 0, एटलीस्ट वन ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो x माइनस 4y इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट 3x प्लस द ट्वाइस y इक्वल टू 0। देखो ये कंबाइन इक्वेशन और इसके दो लाइन है, तो ये होगा आपका सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन करके, ठीक है। इतना बस इतना ही निकालना था, फाइंडिंग द सेपरेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों का प्रोडक्ट, ये मिडिल टर्म का सम होना चाहिए और बाकी जैसे 10 क्लास जैसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैंने यहाँ पर लिखा है 6x² माइनस 5xy माइनस 6y² इक्वल टू द 0 करके। इसका आंसर आएगा, बाजू में लिख कर दे रहा हूँ, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 फर्स्ट लाइन, एंड सेकंड लाइन आएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू द। तो ये आंसर डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3y² प्लस 7xy इक्वल टू द 0 करके, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से भी दो लाइन, क्वेश्चन वही है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब देखिए यहाँ पर x का टर्म मिस है तो स्प्लाइट नहीं कर सकते, ऐसे कंडीशन में कोई भी एक टर्म मिस रहेगा यानी स्क्वेयरिंग वाला, तो डायरेक्टली इक्वेशन में से कंपेयरिंग कर लेना। मैं पहले गिवन इक्वेशन लिख रहा हूँ, कंबाइन इक्वेशन है क्योंकि x मल्टीपल है। गिवन कंबाइन इक्वेशन 3y² प्लस 7xy इक्वल टू 0, दोनों में कंपैरिजन y² y, तो y बाहर आ गया, कितना रहेगा 3y प्लस द 7x इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट 0, एटलीस्ट वन ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 और सेकंड द 7x को भी लिख रहा हूँ 7x प्लस द 3y इक्वल टू द 0। ये हो गया आपका सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई कर लेना। होमवर्क है आपके लिए x² माइनस 4xy, इसका आंसर सिंपल है, दोनों में सेम क्या जाएगा x, तो पहला लाइन x इक्वल टू द 0 एंड सेकंड लाइन, तो यहाँ पर कितना बचेगा x बाहर आ गया तो -4y इक्वल टू द 0। ये आंसर टैली कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x² माइनस 9y² इक्वल टू द 0। देखा यहाँ पर भी सेपरेट इक्वेशंस निकालना है, यहाँ पर मिडल का टर्म मिस है, मिडल का टर्म रहता स्क्वेयरिंग नहीं रहता और मिडल रहता तो कंपेयरिंग कर लेते, लेकिन इन दोनों में तो कंपेयरिंग नहीं हो रहा है और ऐसे कंडीशन में अपने को दो लाइन निकालना है क्योंकि ऑलरेडी कंबाइन इक्वेशन है। तो इस कंडीशन में जब मिडल टर्म एब्सेंट रहेगा तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों को स्क्वेयरिंग में कन्वर्ट करना। सो द गिवन कंबाइन इक्वेशन है 5x² माइनस 9y² इक्वल टू द 0। देखो
फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों को स्क्वायर में लेना है, इसका रूट लेना, 5 का रूट हो जाएगा रूट ऑफ ए 5 इंटू एक्स स्क्वायर है, इसका रूट बनेगा एक्स एट द होल स्क्वायर माइनस 9, ये रहेगा 3, वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई एट द स्क्वायर इक्वल टू द 0 करके। देखो यहाँ पर एक फॉर्म आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लेता हूँ। सो द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी करके। तो इसके दो ब्रैकेट रहेगा, रूट ऑफ ए 5x माइनस 3y, ये फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकंड रहेगा रूट ऑफ ए 5x प्लस 3y इक्वल टू द 0, दोनों का प्रोडक्ट 0, एटलीस्ट वन ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो रूट 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 फर्स्ट लाइन, और सेकंड लाइन रूट ऑफ ए 5x प्लस द 3 ऑफ ए y इक्वल टू द 0, ये हो गया आपका सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। लास्ट में लिख सकते हैं दिस इज सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन, कंबाइन नहीं निकालना, ओनली सेपरेट निकालना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, फाइंड इट विल बी द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। ये पूरा कंबाइन इक्वेशन है, सभी टर्म में डायरेक्ट कॉमन नहीं निकालना है, स्प्लाइट मारना है। स्प्लाइट मारने का तरीका देखो, मिडल टर्म को स्प्लाइट करना है, फर्स्ट पार्ट 3 और सेकंड -3, ये ऐसे नहीं लिखना है, मार्क नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं है इसलिए मैं बाजू में लिख रहा हूँ। 3 इंटू -3 ये हो गया -9, तो प्रोडक्ट -9 और एडिशन -2 इंटू रूट 3, तो 9 को स्प्लाइट मारते हैं, वहाँ का पहला पार्ट 3 आना चाहिए, तो रूट 3, तो मैं यहाँ पर स्प्लाइट ये ऐसे बनेगा 3 इंटू 3, एक रूट 3 में से 2 में से स्प्लाइट मारो, फिर से रूट 3 इंटू द रूट 3, एक यही रहने दो, एक इधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पर बचा हुआ एक रूट 3, एक उधर शिफ्ट हो गया, तो ये 3 और ये रूट ऑफ ए 3, ठीक है। प्रोडक्ट ऑलरेडी 9 आ रहा है, बस साइन अरेंज करना है, तो प्रोडक्ट होना -9 और एडिशन भी होना माइनस, तो बड़े को माइनस साइन देना पड़ेगा, तो 3 रूट 3 में से 1 टाइम रूट 3 चला गया, तो 2 टाइम बचेगा माइनस, और ऑलरेडी इसका प्रोडक्ट कितना हो रहा है -9, तो अपनी ये दो पार्ट है, मैं मिडल टर्म को इससे स्प्लाइट कर रहा हूँ, ठीक है। सो द गिवन कंबाइन इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, कोई भी लो। तो फर्स्ट विल बी द 3x जैसे का वैसा प्लस में है, ये निगेटिव में फर्स्ट लिख रहा हूँ, 3 इंटू रूट ऑफ ए 3xy, नेक्स्ट रहेगा प्लस रूट ऑफ ए 3xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, फर्स्ट ईयर बाद में ये भी लिखे तो भी चल जाएगा, नॉट डाउट है, मैं इसलिए लिखा कि कॉमन निकालने में अच्छा जाएगा इसलिए। अब दोनों में कंपेयरिंग कर लेते हैं, ये देखो फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में क्या सेम आ रहा है 3x और यहाँ पर 3x है, तो यहाँ से 3x को बाहर निकालो, कितना बचेगा x माइनस 3 बाहर आ गया, तो रूट ऑफ ए 3 x तो बाहर आ गया, तो कितना बचेगा y। हम दोनों में सेम क्या y नहीं, 3 को फिर से स्प्लाइट रूट 3 क्योंकि यहाँ पर भी रूट 3 है, तो इनमें से रूट ऑफ ए 3 और ये y ये बाहर आएगा, तो कितना बचेगा रूट 3 बाहर आ गया y, तो x माइनस इसके दो बार दे रूट 3 एक रूट 3 बाहर आ गया, तो कितना बचेगा रूट ऑफ ए 3 y स्क्वायर में से एक y, तो y इक्वल टू कितना 0। देखो ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए, आ गया बराबर। अब ये ब्रैकेट को बाहर निकालते हैं, x माइनस रूट ऑफ ए 3y, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3x प्लस और इधर कितना रूट 3 इंटू द y इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट 0, एटलीस्ट वन ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो x माइनस रूट 3y इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट 3x प्लस द रूट ऑफ ए 3y इक्वल टू 0। वैसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, रूट 3 के दो पार्ट रूट 3 और रूट 3, तो डिवाइड बाय रूट 3 कर सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा रूट ऑफ ए 3x प्लस रूट 3 कैंसल y, और इस साइड में भी 0 डिवाइड बाय रूट 3 यानी 0, ये हो गया आपका सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन करके, ठीक है। तो सिंपल है, उतने हार्डली नहीं आ रहे, 10वीं में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए थे उसी टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है और थोड़ा हार्डली डिफिकल्ट है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोसेक अल्फा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू द 0, ये आपका कंबाइन इक्वेशन है, दो लाइन से बना है, यहाँ का सेपरेट लाइन फाइंड आउट करना है, तो रहेगा विल बी द गिवन कंबाइन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2
कोसेक ऑफ ए अल्फा एक्स वाई, ये अल्फा कांस्टेंट है, प्लस द वाई स्क्वायर इक्वल टू द 0। अब फैक्टर ढूंढ लेते बेटा। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है 1, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है 1, तो प्रोडक्ट कितना होना 1। और एडिशन करते हैं तो एक्स वाई ये मिडल टर्म है, इसका कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 2 टाइम द कोसेक अल्फा, यानी उन दोनों का एडिशन करते तो कितना आना चाहिए 2 कोसेक अल्फा। ठीक है, समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर 1, 1 इंटू 1 1 प्रोडक्ट, और उसका ऐड करते हैं 2 पार्ट का, तो वो आना चाहिए 2 टाइम द कोसेक ऑफ अल्फा करके। आपको पूरा एक दिन भी दूंगा तो भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसको थोड़ा अलग से सॉल्व करना है। ठीक है, देखो प्रोडक्ट कितना 1 और एडिशन कितना कोसेक, तो कोसेक अल्फा रेशियो आ रहा है, तो इसके रिलेशन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेना। अब इसके रिलेशन में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर वाला, तो फॉर्मूला है 1 प्लस द कॉट स्क्वायर एंगल अल्फा, इसलिए अल्फा इक्वल टू द कोसेक स्क्वायर द अल्फा होता है। ठीक है, यहाँ से कॉट स्क्वायर अल्फा को उस साइड में शिफ्ट करो, क्योंकि प्रोडक्ट अपने को 1 होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ये आपका कोसेक स्क्वायर द अल्फा, प्लस उस साइड में गया तो माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, तो 1 इक्वल टू, देखो प्रोडक्ट 1 आ रहा है लेकिन एडिशन टू कोसेक अल्फा नहीं आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर एक फॉर्म आ रहा है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके 2 ब्रैकेट कोसेक ऑफ ए अल्फा माइनस कॉट ऑफ ए अल्फा, और दूसरा रहेगा कोसेक ऑफ ए अल्फा प्लस द कॉट ऑफ विल बी द अल्फा। देखो ऑलरेडी इस 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट 1 और अपने को प्रोडक्ट कितना होना चाहिए था 1 आ गया। अब इसका ऐड कर देते, देखो तो कॉट अल्फा नेगेटिव कॉट अल्फा पॉजिटिव की कैंसिल, था कोसेक अल्फा कितना हो गया 2 टाइम कोसेक अल्फा। तो अपने 2 पार्ट कौन से हैं, पहला फैक्टर रहेगा कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा, और दूसरा रहेगा कोसेक अल्फा प्लस द कॉट अल्फा। एक बार फिर से देखो प्रोडक्ट 1 एडिशन 2 टाइम द कोसेक अल्फा, प्रोडक्ट तो 1 मिल जाएगा 1 इंटू 1, लेकिन एडिशन टू कोसेक ने, कोसेक है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वेयरिंग लेना, तो कोसेक इसमें आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक, कॉट्स को उस साइड में शिफ्ट कर देना, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये 2 ब्रैकेट। अब देखो ना इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलरेडी 1 आ रहा है, ये मल्टीपल में है ना ब्रैकेट, और इन दोनों का ऐड कर लेते तो कॉट अल्फा कैंसिल, तो कोसेक अल्फा 2 टाइम द कोसेक अल्फा। अब इस 2 फैक्टर से मिडिल टर्म को स्प्लाइट मारता हूँ, मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा विल बी द एक्स स्क्वायर प्लस पहला फैक्टर कौन सा आ रहा है कोसेक ऑफ ए अल्फा माइनस कॉट ऑफ विल बी द अल्फा इंटू द एक्स वाई, पहला फैक्टर, प्लस दूसरा फैक्टर कोसेक ऑफ ए प्लस है कोसेक ऑफ ए अल्फा प्लस द कॉट ऑफ ए अल्फा इंटू द एक्स वन, जगह वेर इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, प्लस द, अब वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 की वैल्यू ये चीज़ ध्यान में रखना है, कौन सा कोसेक अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा यहाँ पर रखना है, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर द अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर द अल्फा इंटू द वाई करके इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से फैक्टर देखो, ये एक टर्म हो गया और ये पूरा सेकंड टर्म हो गया, इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट दोनों में देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स वाई है, तो दोनों में सेम क्या निकलेगा एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पर एक्स टिप ले रहा हूँ क्योंकि पेज टर्न हो जाएगा तब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोनों में सेम क्या विल बी द एक्स, बाहर निकाल दिया तो कितना बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स बाहर आ गया पहले लिखा, तो एक्स बचेगा प्लस एक्स वाई में से एक्स बाहर आ गया तो कोसेक ऑफ ए अल्फा माइनस कॉट ऑफ ए अल्फा इंटू द वाई। ठीक है, नेक्स्ट साइन है प्लस, अब दोनों में देखो कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा एक्स वाई, और इधर है कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा वाई स्क्वायर है इक्वल टू द 0। तो देखो इसके फिर से 2 फैक्टर रिमेंबर करो ये वाले, तो कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा और ये भी कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा और माइनस का, तो ये ब्रैकेट सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा ये 2 ब्रैकेट ना बेटा, ये इसके 2 ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट और ये 2 ब्रैकेट में से ये पॉजिटिव ब्रैकेट यहाँ से मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो कितना बचेगा कोसेक अल्फा प्लस द कॉट ऑफ विल बी द अल्फा, ये बाहर आ गया। ठीक है, अब कितना रहेगा विल बी द, इधर से लिखते आ रहा हूँ, तो कितना रहेगा यहाँ पर कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा बाहर आ गया और वाई स्क्वायर और साथ में विल बी कितना बाहर आ गया वाई, तो बाहर क्या निकला कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा वाई, तो कितना बचेगा यहाँ पर ये ब्रैकेट बाहर आ गया प्लस वाला एक्स वाई में से वाई बाहर आ गया, तो कितना बचेगा एक्स, नेक्स्ट साइन द प्लस इसके 2 ब्रैकेट प्लस वाला ब्रैकेट बाहर आ गया, तो कौन सा ब्रैकेट रहेगा माइनस, तो ये रहेगा कोसेक अल्फा माइनस कॉट ऑफ ए अल्फा
और वाई स्क्वायर है, एक वाई बाहर आ गया तो क्या बचेगा वाई इक्वल टू द 0। देखो दो ब्रैकेट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो ना एक्स प्लस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा प्लस वाई, और यहाँ पर भी देखो ना एक्स प्लस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा वाई आ रहे सेम, तो इसको मैं बाहर निकाल देगा, तो ये हो जाएगा पेज टर्न बराबर देखना, तो ये हो जाएगा आपका क्या बाहर आ जाएगा एक्स इंटू नहीं सॉरी एक्स इंटू नहीं एक्स प्लस कोसेक अल्फा माइनस कॉट ऑफ अल्फा इंटू द वाई, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा फिर भी द, यहाँ से देखो एक्स प्लस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा वाई, ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा एक्स बचेगा, ये हो जाएगा विल बी द एक्स, नेक्स्ट साइन द प्लस। सेकंड में से भी देखो बेटा, सेकंड में से भी ये जो ब्रैकेट है ना एक्स प्लस ये बाहर आ गया, तो कितना बचेगा कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू द वाई बचेगा, तो एक्स प्लस कोसेक ऑफ ए अल्फा प्लस कॉट ऑफ ए अल्फा इंटू द वाई इक्वल टू कितना 0। ठीक है, अब सेम दोनों में से दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो एटलीस्ट वन ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो हो जाएगा एक्स प्लस कोसेक ऑफ ए अल्फा माइनस कॉट ऑफ ए अल्फा इंटू द वाई इक्वल टू 0। देखो एक्स प्लस वाई ये कांस्टेंट है, ये पहली लाइन होगी, और सेकंड लाइन द एक्स प्लस द कोसेक ऑफ ए अल्फा प्लस द कॉट ऑफ ए अल्फा इंटू द वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई, और ये हो गया विल बी द एक्स प्लस वाई, बस दोनों में डिफरेंट आ रहा है, इसमें माइनस और इधर प्लस आ रहा है, ये हो गया आपका सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन करके। ये क्वेश्चन बराबर ध्यान में रखना, वैसे तो क्वेश्चन बोर्ड में वगैरह नहीं आता, तो थोड़ा पढ़ाई करते समय ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बेस पर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट होमवर्क लिख लो विल बी द आपका सेम है उसके जैसा, कितना नंबर था 8 नंबर। तो क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम द एक्स वाई इंटू द tan ऑफ अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू द 0। इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा गिवन कंबाइंड इक्वेशन, गिवन कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई इंटू tan ऑफ अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें प्रोडक्ट कितना, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना है 1, वाई स्क्वायर कितना है -1, तो -1 आना चाहिए, और एडिशन देखो एक्स वाई का ऑप्शन उन्होंने जानबूझकर tan अल्फा बाद में दिया, इसको फर्स्ट में देना चाहिए था, वैसे टर्म यहाँ पर ये होना चाहिए था 2 tan अल्फा इंटू द एक्स वाई, वही चीज़ है मल्टीपल में, तो एडिशन कितना आना चाहिए 2 टाइम द tan अल्फा। कितना बोला मैंने, प्रोडक्ट कितना -1, और एडिशन कितना आना चाहिए 2 टाइम द tan अल्फा। तो सेम अपने को फार्मूला लेना पड़ेगा tan के रिलेशन में, तो tan के रिलेशन में फार्मूला क्या है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एंगल अल्फा, इसलिए अल्फा इक्वल टू द 6 स्क्वायर द अल्फा। ध्यान दो प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, प्रीवियस में कितना था 1, तो 6 स्क्वायर अल्फा को इस साइड ले रहा हूँ और ये +1 को उस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये आपका रहेगा tan स्क्वायर अल्फा। अरे बेटा ऐसा क्यों कि इसमें प्रोडक्ट -1 होना, इसलिए ये tan +1 को उस साइड में शिफ्ट करूंगा तो -1 बनेगा ना, और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था प्रोडक्ट 1 होना चाहिए था, इसलिए cot स्क्वायर को उस साइड में शिफ्ट किया। ठीक है, डाउट मत रखो, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा माइनस 6 स्क्वायर अल्फा +1 है उस साइड में गया तो -1, इसके दो ब्रैकेट tan अल्फा माइनस सेक ऑफ अल्फा और tan अल्फा प्लस द सेक ऑफ अल्फा इक्वल टू द -1। देखो प्रोडक्ट -1 आ रहा है, सेक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, इस दो ब्रैकेट का मैं ऐड कर लेता होता, तो tan अल्फा प्लस tan अल्फा कितना 2 टाइम द tan अल्फा। ठीक है, मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, इसका डाउटफुल लग रहा है आपको तो ये हो जाएगा विल बी द एक्स स्क्वायर पहला टर्म रहेगा प्लस द tan अल्फा माइनस सेक ऑफ अल्फा इंटू द एक्स वाई प्लस सेकंड ब्रैकेट रहेगा tan ऑफ अल्फा प्लस सेक ऑफ अल्फा एक्स वाई, और ये माइनस प्रीवियस में जैसे देखो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट में अपन स्क्वेयरिंग टर्म इसमें मल्टीपल लिया था, तो वही चीज़ यहाँ पर करना है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है ना 1, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, ओनली विल बी द
प्लस वाला टर्म लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ओनली विल बी द सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर द अल्फा। तो ब्रैकेट ले रहा विल बी द सेक स्क्वायर द अल्फा, देखो माइनस वाई स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट कितना है -1, तो ये -1 किच वैल्यू, तो साइन इसमें बीच में क्या आएगा प्लस ना, -1 की वैल्यू रख रहा हूँ रे बेटा, तो -1 की वैल्यू ये हो गया विल बी द tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, ये -1 की वैल्यू और ये वाई स्क्वायर, इसलिए साइन कौन सा रहेगा यहाँ पर प्लस, नहीं तो माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा प्लस, और अब 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू रहेगा tan स्क्वायर द अल्फा माइनस सेक स्क्वायर द अल्फा, ये 1 की वैल्यू इंटू द वाई स्क्वायर इक्वल टू द 0 करके। हाँ वैसे नहीं सेक स्क्वायर माइनस tan, क्योंकि बाद में कॉमन निकालने में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए जैसा ब्रैकेट है वैसा ही लेना, स्टेप एडजस्ट नहीं होते, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख दिया, ठीक है। अब स्टार्टिंग के 2 पार्ट ये वाले और उसके बाद के ये 2 पार्ट, इन दोनों में कंपेयरिंग करना है। अब स्टार्टिंग के दोनों में देखो क्या सेम है x, तो इसको बाहर निकालता हो तो कितना बचेगा x प्लस x बाहर आ गया तो tan ऑफ अल्फा माइनस सेक ऑफ अल्फा इंटू द y बचेगा, प्लस इस दोनों में सेम क्या देखो पहले जैसा ये ब्रैकेट, इसके 2 ब्रैकेट फिर से कौन से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ये तो ब्रैकेट ना, tan अल्फा माइनस सेक अल्फा, tan अल्फा प्लस सेक अल्फा, तो यहाँ पर क्या है tan अल्फा प्लस सेक अल्फा, और यहाँ पे 2 ब्रैकेट में से इमेजिन करो जस्ट, तो tan अल्फा प्लस सेक अल्फा भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर बाहर क्या जाएगा tan अल्फा प्लस द सेक ऑफ अल्फा एक्स वाई और वाई स्क्वायर, तो और वाई दोनों में सेम है तो वाई, तो कितना बचेगा यहाँ पर ये बाहर आ गया, y बाहर आ गया, तो कितना बचेगा x प्लस इसके 2 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट बाहर आ गया, तो कौन सा ब्रैकेट बचेगा माइनस, तो tan अल्फा माइनस सेक ऑफ अल्फा और y स्क्वायर में से एक y बाहर आ गया, तो y इक्वल टू कितना 0 करके। देखो 2 ब्रैकेट सेम आ गए, अब इन दोनों को मैं बाहर निकालता हूँ, तो दोनों में से सेम क्या ब्रैकेट है विल बी द x प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस सेक ऑफ अल्फा इंटू द y, ये ब्रैकेट बाहर आ गया तो कितना बचेगा यहाँ पर x बचेगा प्लस, ठीक है, इनमें से ये पूरा ब्रैकेट बाहर आ गया तो कितना बचेगा tan ऑफ अल्फा प्लस द सेक ऑफ अल्फा इंटू द y इक्वल टू कितना 0, दोनों का प्रोडक्ट 0, एटलीस्ट 1 ब्रैकेट इक्वल टू द 0, तो ये हो जाएगा विल बी द x प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस सेक ऑफ अल्फा इंटू द y इक्वल टू 0 फर्स्ट लाइन, और x प्लस द tan ऑफ अल्फा प्लस सेक ऑफ अल्फा y इक्वल टू 0, ये हो गया आपका सेकंड लाइन, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन, दिस इज सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, बस सेपरेट इक्वेशन के इतने क्वेश्चन थे, कल नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे वाले क्वेश्चन देख लेंगे, आज के डेट में इतना ही, ठीक है, ओके।